बदलाव है और अच्छा खासा जिस तरीके से जेपी सरकार 2014 में आई थी उससे अधिक स्पीड में 24 में बाहर जा रही है। क्या वैसे आएगी तड़ी पार वापस जाएगा तड़ी पार जो तड़ी पार जो बताते हैं कहते हैं कि जो आई थी मोदी सरकार अभी तड़ी पार होगा कि अभी हमारा जैसे मान लीजिए हम अपने पेंशन में हमारे 2-4 बच्चे हैं तो अभी सब देखना भालना पड़ता है तो इसलिए इसमें गुजारा नहीं हो पाता। अब इतना महंगाई अगर डीजल पेट्रोल ही सस्ता हो जाए तो सब कुछ सस्ता हो जाए। कानून का नहीं भ्रष्टाचार का राज चल रहा है। कहीं आप जाइए थाने पर जाइए। 14 में नरेंद्र मोदी जी आए थे उस समय 60-65 रुपए लीटर पेट्रोल होता था और आज वही 100 क्रॉस कर रहा है। बोलते हैं स्वास्थ्य की दशा आप लोग देख लीजिए। स्वास्थ्य जितना कहीं भी स्वास्थ्य सेवाएं सब प्रभावित है। कहीं भी अगर एक कुत्ते का इंजेक्शन लगवाना हुआ तो यहाँ पे CHC में इंजेक्शन अवेलेबल नहीं। उसके बाद आज की कोटी गार्ड में भी जगह नहीं। जैसे फौजियों का 5% आरक्षण है हर संस्था में, जैसे SC OBC का है इसी तरीके सेना का भी आरक्षण है। जब सारी संस्थाएं प्राइवेट हो जाएंगी हर एक चीज बिक जाए प्राइवेट है। हमारे जो ये इंडिया गठबंधन की सरकार है ये पूरा करेगी और ये जो इनका मोदी का जो ये समान पेंशन का जुमला है पहले उन्होंने 65,000 लाख करोड़ का बताया, फिर उसके बाद 70 हुआ, फिर 80 हुआ और अभी 1,20,000 का हो गया है। तो इनका सब जुमला है। सेना के साथ अग्निवीर लाकर ठीक है कि नौकरी के लाकर नो रैंक नो पेंशन कर दिए। इंडिया गठबंधन के जो भी अलायंस घटक दल हैं सभी इस मुद्दे पर गंभीरता से ले रहे हैं कि देश की सीमा को मजबूत बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह भारतीय सेना जो है विश्व में मानी जानी सेना है। नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। फौजियों को हमने 20 फरवरी से लगातार ORP के मुद्दे को लेकर लगातार कवरेज की थी और आपको दिखाई थी कि फौजी किस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार धरना दिया। उसके बाद से रामलीला मैदान हो चाहे रेवाड़ी का मैदान, हर जगह फौजियों ने अपनी ORP की जो हुई विसंगतियों को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन आज हम फौजियों से बात करेंगे चुनावी मुद्दे को लेकर, ये चुनाव में किसके फेवर में किसके लिए बात करेंगे और चुनाव के लिए किसको वोट करने वाले हैं। क्या इनके मुद्दे की बात कोई पार्टी या कोई अलायंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारे मुद्दों लेके बात करेंगे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम है शिव बाबू फौजी। अच्छा, मैं सैनिक प्रकोष्ठ का समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। तो क्या लग रहा है इस बार आप लोगों के मुद्दे की कोई बात हो रही है? जैसे पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि ORP हम देंगे, आरोपी 1 रैंक 1 पेंशन की बात करके आज हमारे सेना के साथ अग्निवीर लाकर ठीके की नौकरी के लाकर नो रैंक नो पेंशन कर दिए। नो रैंक नो पेंशन, नो पेंशन 4 साल की नौकरी है, कोई रैंक नहीं है न कोई पेंशन है। तो आप देश को कमजोर कर रहे हैं। हमारी सीमा इससे कमजोर हो गई। सीमा कमजोर है इससे? सीमा कमजोर होगा। क्या क्या भाई साहब ने कह दिया सीमाएं कमजोर हो रही हैं, बाकी हो रही हैं? बाकी में होगी। उसका कारण ये है कि अगर 4 साल में क्या करेंगे, 4 साल में तो उनको सिखलाई दे पा रहे हैं अच्छे से। सिखलाई एक को सिखलाई देने के लिए 10 लोग चाहिए तो मैन पावर का वेस्टेज कर रहे हैं ये, तो ऑटोमेटिक है सीमा कमजोर होगी। ऑटोमेटिक कमजोर होगी जी। क्या लग रहा है सर आपके मुद्दों पे कोई पार्टी कोई अलायंस बात कर रहा है? आप तो उसके समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन के जो भी अलायंस घटक दल हैं सभी इस मुद्दे पर गंभीरता से ले रहे हैं कि देश की सीमा को मजबूत बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह भारतीय सेना जो है विश्व में मानी जानी सेना थी और आज इसको अग्निवीर जैसे मुद्दे पर लाके सेना को कमजोर करने का जो मौजूदा सरकार ने ये विसंगति पाल ली है, इसके अगेंस्ट में समाजवादी पार्टी और उसके इंडिया गठबंधन के सारे दल तटस्थ होकर खड़े हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अखिलेश जी ने भी घोषणा की है कि हमारी सरकार बनते ही और भारत की सीमा अग्निवीर को पक्का सैनिक बनाया जाएगा। ये तो अग्निवीर की राहत है, अग्निवीर को पक्का बनाया जाए। लेकिन जिस ORP को कांग्रेस ने नहीं दिया, कांग्रेस सरकार काबिनेट में हटके, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आके दिया, उन्हें दिया, लेकिन उसमें कुछ विसंगतियों के लिए आपने धरना। तो क्या लग रहा है इस बार की जो सरकार जो बनेगी क्या ORP की विसंगति दूर कर पाएगी? बिल्कुल 100% दूर कर पाएगी क्योंकि वो विसंगतियों को इन्होंने ध्यान में रखा है। उसके लिए इन्होंने अपनी वर्किंग कमेटी बनाई हुई है। वो सारी विसंगतियों को दूर करके नए सिरे से 1 रैंक 1 पेंशन लागू की जाएगी। क्या कहेंगे सर जी? नहीं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जो ये विसंगतियां हैं हमारे जो ये इंडिया गठबंधन की सरकार है ये पूरा करेगी। और ये जो इनका मोदी का जो ये समान पेंशन का जुमला है पहले उन्होंने 65,000 लाख करोड़ का बताया, फिर उसके बाद 70 हुआ, फिर 80 हुआ और अभी 1,20,000 का हो गया है। तो इनका सब जुमला है, सब झूठी बातें हैं। कितना दिए क्या दिए अभी कुछ पता नहीं। अभी जैसे मान लीजिए अभी 97% हमारे जैसे जो वार होते हैं 3% अफसर होते हैं। अफसर तो मलाई चाट गए और हम लोगों को कुछ नहीं मिला। केवल मिला वन रैंक पेंशन जो आया था वो था जवान जेसीओ के लिए, लेकिन उसका फायदा अफसर उठा गए। वो उनकी नौकरी 60 साल की होती है, वो 60 साल बिताए होते हैं और हमारे जैसे जवान 37 साल और 35 साल से और 47 साल तक रिटायर हो जाते हैं।
तो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके तो सब सेटलमेंट हो जाते हैं, और हमारे सेटलमेंट नहीं हो पाते हैं। जब हम घर आते हैं तो हमारे सामने उनकी शादियां हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, सारा काम रहता है। और ये हम लोगों के लिए था, जो ORP था वो हम लोगों के लिए था। आपको पर मिला नहीं? नहीं, हम लोगों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, केवल धोखा मिला है। क्या कहेंगे जी, ये तो आपकी ORP की मांग हुई, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए जो मुद्दे होने चाहिए डेवलपमेंट के विकास से, क्या बात हो रही है? हाँ, डेवलपमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है इस सरकार में। और जैसा कि इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी तो 30 लाख रोजगार देने का वादा है, उसको करेंगे। और सारी जो और प्रॉब्लम्स है, जैसे पेपर लीक्स है, ये सब हो रहा है, ये सब दूर किया जाएगा। क्या लग रहा है, बात हो रही है आपके मुद्दों पे? मुद्दों पर बात चल रही है और उम्मीद है कि आने के बाद, सरकार बनने के बाद इसको दूर किया जाएगा। विसंगतियां तो सैनिकों के साथ बहुत कुछ है, जैसे MSP जैसे प्रॉब्लम है। अभी एक जवान JCO बॉर्डर पर रहते हैं और नर्सिंग की नौकरी जो कर रहे हैं वो कभी फील्ड में जाते नहीं हैं, लेकिन उनको हमारे से ज़्यादा MSP दी जाती है। एक जवान और JCO को 5,000 5,500 दिया जाता है और उनको 10,500 दिया जाता है, जो कि वो फील्ड में जाते नहीं हैं। तो ये इसी प्रकार की बहुत सारी विसंगतियां हैं जो कि धीरे धीरे करके दूर किया जा सकता है। बेरोजगारी की बात है, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके उनको किसी तरीके से पढ़ाया गया, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि सबके बस की बात नहीं है। सरकारी स्कूलें बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में 3,500 4,000 रुपए फीस है। हम लोग कहाँ से पढ़ा सकते हैं? मतलब महंगाई है, महंगाई इतनी ज्यादा है जो कि आपको भी देखने में आ रहा है। आप हमारे से ज्यादा घूम रहे हैं, देख रहे हैं समाज के अंदर, और उन बच्चों को किसी तरीके से एजुकेशन पूरा करके और वो बेरोजगार रोड पर घूम रहे हैं। कोई क्या कहेंगे जी? एक और मेन मुद्दा है OPS, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है। इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी तो इसको दोबारा लागू किया जाएगा, ओल्ड पेंशन। और NPS जो न्यू पेंशन स्कीम है, इसको खत्म किया जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा विसंगतियां हैं। लोग पेंशन जाने के बाद अब 1,500 2,000 पेंशन पा रहे हैं, जबकि OPS में जस्ट जितना पेमेंट पाते थे उसके हाफ मिलेगा। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। आप लोगों ने ORP की बात करी, अपनी पेंशन स्कीम बात, ओल्ड पेंशन, लेकिन इसके अलावा और कोई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए देश में? महंगाई है, अच्छा, इस महंगाई। समय महंगाई और बेरोजगारी है। मान के चलिए जैसे हम ही लोग हैं, फौजी हैं, इस कंडीशन में, इस हालात में आज फौजी के भी हालात बहुत खराब हैं। रिटायर होने के बाद आज सिक्योरिटी गार्ड में भी जगह नहीं है। जैसे फौजियों का 5% आरक्षण है हर संस्था में, जैसे SC ST OBC का है, इसी तरीके सेना का भी आरक्षण है। जब सारी संस्थाएं प्राइवेट हो जाएंगी, हर एक चीज बिक जाएगा, प्राइवेट में हो जाएगा, तो हमारे फौजी भी कहीं नौकरी नहीं पा रहे हैं। अब बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, भाई हम लोग 18 साल में, 17 साल 20 साल में रिटायर हो गए, अब हमारे छोटे बच्चे हैं, तो हमें रोजगार चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। आज रोजगार ही नहीं है, रोजगार है ही नहीं, बिल्कुल रोजगार है ही नहीं। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करने जाओ तो 10,000 12,000 दिखाते हैं। तो आज की महंगाई में 10-12 हजार में हम बच्चों को अपने कैसे पढ़ा सकते हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या कहेंगे जी? बिल्कुल, महंगाई और शिक्षा, स्वास्थ्य बिल्कुल स्तर गिरता जा रहा है। कि आज से पहले भी सरकारें थी, महंगाई पे कंट्रोल करके रखा था। जब ये 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उस समय 60-65 रुपए लीटर पेट्रोल होता था, और आज वही 100 क्रॉस कर रहा है। आप जिस महंगाई की बात कर रहे हो, उस समय एक नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सर, लेकिन वो मोदी सरकार कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ये जुमला साबित हुआ। जैसे इन्होंने बोला था कि 15 लाख हर किसी गरीबों के खाते में आ जाएंगे, वो भी जुमला हुआ। चुनाव बाद इन्होंने बोला, वो तो जुमला था, चुनावी जुमला। तो इनके किस बात पे भरोसा किया जाए? ये तो जुमला ही बोलते हैं। स्वास्थ्य की दशा आप लोग देख लीजिए, स्वास्थ्य इतना, कहीं भी स्वास्थ्य सेवाएं सब प्रभावित है। कहीं भी अगर एक कुत्ते का इंजेक्शन लगवाना हुआ तो यहाँ पे CHC में इंजेक्शन अवेलेबल नहीं होते, उसके लिए 5 को इकट्ठा करो तब जाके इंजेक्शन लगता है। और शिक्षा का बिल्कुल बुरा हाल है। अभी जबरदस्ती ये लोग शिक्षा को इस स्तर पे ले जा रहे हैं कि आप समझ लिए प्राइवेटाइजेशन की ओर बिल्कुल मोड़ते जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में जबरदस्ती दाखिला करवा रहे हैं, और वहाँ पे न ही सीमित मात्रा में टीचर हैं, न ही वहाँ पे कोई संसाधन है। तो शिक्षा, बेरोजगारी सब, और पेपर लीक हो रहा है।
क्यों इतनी नाराजगी है आप लोगों को वर्तमान सरकार से? आप ओआरपी के लिए क्या महंगाई और बेरोजगारी के लिए बात? हाँ, नहीं सही बात है कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि अभी हमारा जैसे मान लीजिए हम अपने पेंशन में हमारे 2-4 बच्चे हैं तो अभी सब देखना भालना पड़ता है, तो इसलिए वो इसमें गुजारा नहीं हो पाता। अब इतना महंगाई, अगर डीजल पेट्रोल ही सस्ता हो जाए तो सब कुछ सस्ता हो जाए। अच्छा, डीजल पर सस्ता हाँ, अगर डीजल पेट्रोल, क्योंकि संसाधन वही है आने जाने का, अगर डीजल या पेट्रोल सस्ता हो जाए तो आराम से ही महंगाई को कम हो जाएगी, आराम से महंगाई कम हो जाए। और यही डीजल पेट्रोल महंगा कर देते हैं, इसलिए महंगाई ज्यादा होती जा रही है। अब अच्छा, क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है? क्या जैसे महंगाई बेरोजगारी की बात की तो क्या लग रहा है किसकी सरकार किस तरह माहौल है? इनका तो देख लिया हम लोगों ने 10 साल से, चुनावी जुमला जब आते हैं बोले चुनावी जुमला है हमारा। महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गई, उसके बाद ये पेपर लीक, ये पेपर अभी हमारे देख लीजिए करीबन 53-54 लाख बच्चों ने वो किया था, 400 रुपए इनके गए थे, करीबन 200 करोड़ होते हैं अगर काउंट किया जाए। ये सरकार खातिर गए ना। क्या लग रहा है पेपर लीक क्यों हो रहा है? क्या वजह, आपको क्या लगता है किस तरह से होता है? इनकी सरकार की असफलता है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे प्रशासन, ये जो भी है ये करने, इसलिए पेपर लीक। कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कानून का राज चल रहा है और देश में भी कानून राज चल रहा है। कानून का नहीं, भ्रष्टाचार का राज चल रहा है। कहीं आप जाइए थाने पे जाइए, कहीं अगर आप उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, उल्टा नहीं, सही में बोल रहा हूँ। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहा हूँ। आप लोग क्या देख रहे हैं? आप लोग क्या लग रहा है मैं उल्टा बोल रहा हूँ? नहीं, मैं तो आपसे पूछ, नहीं, आप ही तो हैं। मोदी जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को ही खत्म कर दूंगा। नहीं, तो आप नहीं है देश में, आप क्या देख रहे हैं कि आपकी? मैं तो आपसे जानता हूँ, मेरी अपनी लग रहा है। नहीं, मेरे से ठीक है, लेकिन आप भी तो कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं उल्टा बोल रहे हैं। मैं वही पूछा कि आप उल्टा क्यों? मोदी जी तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को खत्म कर रहा हूँ। नहीं, खत्म नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दे दिया आपको कि पैसा देश, मतलब इनके लिए कुछ नहीं हुआ। एक अगर 50 लाख 53 लाख बच्चों ने किया था, 400 रुपए जाते, वो पैसा कहाँ गया? कोई इनका हिसाब किताब करने वाला है? क्या कहेंगे भाई साहब, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बाकी बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। अच्छा, बिल्कुल तो कैसे बढ़ रहा है बताइए? यही है, जो जैसे पेपर लीक हो गया, अब इसमें जिन बच्चों ने 52 लाख 53 लाख बच्चों ने किया तो सब सरकार के खाता में गया और उसको असफल बना दिया गया है। बाकी महंगाई तो आप देख ही रहे हैं, कोई शिक्षा पे कोई बात नहीं, स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं, महंगाई पे कोई बात नहीं। तो ये सब बातें तो आप खुद भी समझ रहे हैं, देख रहे हैं। हर कोई इसी से ग्रस्त है, महंगाई और शिक्षा और जो है स्वास्थ्य सबको लेकर। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तो अब क्या लग रहा है कि इसकी सरकार बदलाव होने को है कि सरकार वापस आ रही है? बदलाव है, बदलाव है और अच्छा खासा। जिस तरीके बीजेपी सरकार 2014 में आई थी, उससे अधिक स्पीड में 24 में बाहर जा रही है। क्या वैसे जाएगी तड़ी पार वापस जाएगा। तड़ी पार जो तड़ी पार जो बताते हैं, कहते हैं कि जो आई थी मोदी सरकार, अभी तड़ी पार वो वापस जाएगी। अच्छे वादे के नारा करके अच्छे दिन आने वाले हैं। आज वो बुरा दिन आ गया है कि लोग 2 रोटी के लिए मुस्ताद हो रहे हैं। 2 रोटी मुस्ताद हो रहे हैं। गरीबों को घर में आप जाइए, फ्री में राशन दे रहे मोदी, फिर भी। हाँ, राशन। आप बताइए राशन क्या है? 5 किलो राशन के साथ और कुछ चाहिए? हम 500 रोजगार करेंगे, उसमें है कि 5 किलो राशन में आप क्या कर सकते हो? 5 किलो राशन की आप उपलब्धि है। यदि आपकी 5 किलो राशन की उपलब्धि है तो आप महान है मोदी जी। आप महान है मोदी जी, और महान है भाई। आप 5 किलो राशन है, फिर भी नाराजगी दिखा रहे मोदी से। भाई महान है कि 5 किलो राशन, 5 किलो राशन की आप इतनी बखान, आपको इतनी बखान है कि 5 किलो मैं राशन दे रहा हूँ। आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हमारा सैनिक संगठन उनको 50 किलो राशन देगा। वो 50 किलो राशन देगा जब तक जीवित रहेंगे। मोदी जी वो आके 50 किलो में संतुष्ट हो जाए। जब शिक्षा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो कैसे देश का विकास होगा? अभी किसानों का देख लीजिए आप, इतने किसान वहाँ धरना अपनी हक की लड़ाई के लिए जा रहे हैं, उनके लिए किले बैठा दे रहे हैं। और उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया जाता है और किसानों का मात्र 6 लाख करोड़ रुपए नहीं माफ कर पा रहे हैं। तो इससे इनकी नाकामयाबी ही है, नाकामी है। और बिल्कुल नाकामी है। अभी मैं 4 बीघे का काश्तकार हूँ। अब 4 बीघे में हमारे इनसे इस सरकार से पहले इतना ज्यादा पैदा होता था कि हम खुद का दूसरे को दे दिया करते थे, ये भूसा और भी अनाज भी। और आज ऐसा है कि हमें खरीदना पड़ रहा है भूसा, पशुओं के लिए भूसा खरीदना पड़ रहा है जो 8.5 रुपए केजी के हिसाब से है। अभी भूसा जो 8.5 रुपए केजी है
तो अब बताइए अनाज का क्या भाव होगा? तो भूसा ही महंगा तो अनाज तो और महंगा। हाँ, तो ये भूसा 8.5 रुपए केजी है, वो भी बढ़िया भूसा मिलता नहीं है। आधा खाते हैं, आधा बर्बाद कर देते हैं। तो ये पशुओं का ये हाल है। अब ये पशु जैसे मान लीजिए अभी हमारे जो पशु हैं जो मतलब बंधे हुए हैं तो थोड़ा ठीक है, और जो खुले हैं वो सारी ये फसल को बर्बाद कर जाते हैं। जबकि अभी हम लोगों के लिए अनाज उनाज का तो कोई मतलब ही नहीं है। सारा क्या नाम हमें खरीदना पड़ता है। तो 5 किलो में क्या होता है? अभी मान लो 75 किलो के जहाँ ये अभी मान लीजिए जैसे मैं 4 बीघे का हूँ, अभी हमारे 20 कुंटल गेहूं हुआ करता था, और अब 20 कुंटल 5 किलो बजरा हुआ। यहाँ से किसको जिता रहे हैं? फूलपुर से आप लोग किसको जिता रहे हैं? अमरनाथ मौर्य जी को जिता रहे हैं। अमरनाथ मौर्य को हम जिता रहे हैं। तो जिता रहे हो अमरनाथ मौर्य जी? अमरनाथ मौर्य के इनके जो पिछली सरकार है उनसे हम त्रस्त आके सरकार को चेंज कर रहे हैं। सरकार चेंज करना चाह रहे हैं कि उनके काम और दावे कुछ भी सारे रही। 5 किलो राशन की बात आप कर रहे हैं। 5 किलो राशन क्या कीमत है आज की डेट में? अगर 25 रुपए केजी अगर लगा लेते हैं, 125 रुपए महीने का। अगर एक नॉर्मल मजदूर की मजदूरी 400 रुपए मिनिमम, मतलब मजदूरी जो करता है, एक टाइम का भी नहीं हुआ। एक टाइम में महीना चलाएंगे? ये क्या चूतिया बना रहे हैं देश को कि 5 किलो राशन देकर के क्या बताना चाह रहे हैं? क्या है भैया, किसको बना रहे हैं सांसद? अमरनाथ मौर्य को बना रहे। इस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत हाई लेवल में है। इतनी महंगाई इसलिए बढ़ी है कि जो भी कंपनियां हैं, चाहे फार्मा सेक्टर हो या और भी सर्विस सेक्टर है, सभी से चुनावी बांड में अच्छा खासा पैसा लिए हैं। अच्छा खासा बांड लिए हैं, आप जान ही रहे हैं। और एक चंदा लिया चुनावी बॉन्ड से। हाँ, चुनावी चंदा लिए हैं। और बहुत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से इसको उजागर हुआ, नहीं तो ये लोग छुपाए थे। इसकी वजह से सब चीज का रेट बढ़ा। मान लीजिए जैसे अडानी का ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, वो अगर चंदा देगा तो कहाँ से देगा? हम ही लोग का रेट बढ़ा के तब देगा। हम लोगों से पैसा कमाएगा फिर देगा वो चंदा। इस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। और दूसरा बात यह है कि नेक्स्ट पे कमीशन नहीं लागू हुआ अभी तक। मतलब इसके लिए अब तक कमेटी बैठ जाती है, बन जाती है, अभी तक कुछ बना नहीं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।